एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑल अबाउट काव्या। और मैं हूँ काव्या। कैसे हैं आप? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइबर की रिक्वेस्ट आ रही थी कि वैसे तो हम ऊपर से नीचे फिट है, बट हमारा टमी है सो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील होता है। सो प्लीज़ उसके लिए कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करो। सो मैंने कहा चलो वीडियो बना लेते हैं और आप लोगों के साथ शेयर करते हैं कुछ टिप्स और ट्रिक्स जिससे आप अपने टमी फैट को छुपा पाएँ। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ आपके साथ कुछ टिप्स जिससे अगर आपका बेली फैट है भी तो बिल्कुल भी विजिबल नहीं होगा। सो इस पूरे वीडियो को ध्यान से देखिएगा पूरा एंड तक, आपके लिए कोई ना कोई टिप्स यूजफुल जरूर होगा। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। फ्रेंड्स, फर्स्ट टिप्स ये ए लाइन कुर्ती। जैसे ए लाइन कुर्ती होती है उसका क्या होता है कि वो यहाँ से यहाँ तक पूरा फिट रहती है। उसके बाद नीचे जाते ही हल्का सा फ्लेयर होता है। वो फ्लेयर आप अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हो, 1 से 2 इंच बढ़ा सकते हो या फिर ब्रॉड फ्लेयर कर सकते हो या फिर मीडियम फ्लेयर कर सकते हो। आपको नॉर्मली वो जो कुर्ती होती है उससे 1-2 इंच बढ़ा के आपको हल्का सा फ्लेयर ऐड करना है और वो आपकी ए लाइन कुर्ती क्रिएट हो जाएगी। आपका स्टाइल का स्टाइल भी क्रिएट हो जाएगा और उसके साथ आपका बेली फैट भी नहीं दिखेगा। सो अगर आप अपने लिए कुर्ती कस्टमाइज करा रहे हैं या फिर कुर्ती परचेज कर रहे हैं किसी शॉप या फिर ऑनलाइन, तो आप ध्यान दें आप अपने लिए ए लाइन कुर्ती या फिर ए लाइन ड्रेस पहने जिससे आपको टमी फैट बिल्कुल भी नहीं दिखाई देगा। सो फ्रेंड्स, मेरे पास जैसे ये कुर्ती है, इस पे आप देखेंगे ये यहाँ तक, इस पे आप देख रहे होंगे यहाँ तक ये एकदम मेरे फिटिंग पे है, यहाँ तक ये मेरे फिटिंग पे। उसके बाद इस पे हल्का सा फ्लेयर ऐड किया गया है और ये ड्रेस मैंने अपनी प्रेगनेंसी के टाइम पे ली थी अपने लिए, बिकॉज तब मेरा हल्का टमी आ गया था। फिलहाल तो मेरा टमी नहीं है, तब मेरे लिए ये ड्रेस इस तरह की बहुत ज़्यादा यूजफुल थी। मेरा टमी था। अगर आपका टमी है तो आप इस तरह की ड्रेस ले सकते हैं और ये आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होगा ए लाइन ड्रेस। सो फ्रेंड्स, अब सेकंड टिप्स की बात कर लेते हैं। सेकंड टिप्स ये है, जब भी आप अपना सूट कस्टमाइज कराएं या फिर मार्केट से परचेज करें तो उसकी चाक जो होती है यानी कि साइड की जो चौक होती है उसको थोड़ा सा अपर रखें। तो जब भी हम बाहर से सूट लेते हैं तो उसकी चाक काफ़ी लंबी होती है तो वो कमर पे जाके काफ़ी ज़्यादा टाइट हो जाता है। सो आपको अपनी जो चौक है उसको थोड़ा सा ऊपर साइड रखनी है, जैसे इसको चाक बोलते हैं, और ये चाक ये आपको कम रखनी है। बिकॉज मार्केट वाले जो कुर्ते आते हैं या फिर ऑनलाइन कुर्ते आते हैं तो उसकी जो चौक होती है वो काफ़ी ज़्यादा नीचे तक रहती है। सो यहाँ से काफ़ी ज़्यादा टाइट हो जाता है नीचे आके। सो आपको अपनी चौक कम रखनी है, थोड़ा कमर तक ही रखनी है जिससे हमारा टमी एरिया टाइट ना हो। और अगर नीचे हल्का सा लूज रहेगा तो आपका टमी थोड़ा कम दिखाई देगा। अगर आपके कुर्ते में कम चाक डलवाओगे ना तो इससे क्या होगा कि आप ऊपर वेस्ट एरिया में एकदम फिटेड रहोगे और नीचे टमी एरिया पे हल्का सा लूज हो जाएगा जिससे आपका टमी दिखाई नहीं देगा और आप अंदर से जैगिंग लेगिंग वगैरह भी पेयर कर सकते हो। इससे आपका लुक काफ़ी स्टाइलिश भी लगेगा। और इस तरह की कुर्तियों के साथ अंदर आप लेगिंग जैगिंग जो भी पहनना वो अपर वेस्ट पहनना, इससे आपका टमी दब जाएगा और आप खुद देखोगे आपका टमी इतना ज़्यादा विजुअल नहीं हो रहा है। तो हमारा नेक्स्ट टिप्स ये है कि जो चाक है इसको हमको थोड़ा सा कम रखना है। सो फ्रेंड्स, हमारा थर्ड टिप्स ये है, कुछ फैब्रिक होते हैं जिसका हम ए लाइन कुर्ता नहीं सिलवा सकते या फिर आप बोलोगे कि हमारे पास कुछ कुर्ते पड़े हैं जो स्ट्रेट ही हैं और उसका हम क्या करें, उसको हम कैसे यूज़ करें, उसमें हमारा टमी दिखता है। तो उसके लिए मेरे पास सिंपल सा टिप्स है। उस कुर्ती पे आप एक नॉर्मल से कोई लेस या फिर कुछ कपड़ा ऐड कर सकते हैं बीच मिडिल में या फिर केवल वन साइड से, तो जिससे आपको वो 3 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा या फिर 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, जिससे आपका टमी एरिया इतना ज़्यादा विजिबल नहीं करेगा, वो काफ़ी ज़्यादा हाइड कर लेगा। जैसा कि इस पिक्चर में दिख रहा है इस टाइप की कुर्ती, इसमें आपको टमी एरिया बिल्कुल भी नहीं दिखेगा बिकॉज इसमें 2 टाइप्स के कपड़े ऐड किए गए हैं। उसका इंप्रेशन दोनों तरफ पड़ेगा और आपके टमी पे नहीं जाएगा। तो इस तरह की कुर्ती आप ले सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए मेरे पास ये कुर्ती है, इस पे आप देख पा रहे होंगे ये भी वेस्ट एरिया पे फिटेड है एंड यहाँ पे हल्का सा उसमें ए लाइन दिया, हल्का सा लूज है, प्लस यहाँ पे 2 लेयर्स में डिफरेंट फैब्रिक की ऐड करी गई हैं और इससे सामने वाले का जो देखने का पॉइंट होता है ना वो डिवाइड हो जाता है। सो यहाँ पे डिवाइड हो जाता है वो 3 पॉइंट में, जैसा कि आपको दिख रहा होगा 1, 2 एंड मिडिल में। सो आपका टमी एरिया बिल्कुल से विजिबल नहीं होगा। आप इस तरह की कुर्ती भी ले सकते हैं और ये आपके टमी को छुपाने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगी। फोर्थ टिप्स हमारा ये है कि जब भी आप अपने लिए कुर्ती कस्टमाइज कराएं या फिर मार्केट से परचेज करें तो वो चोली कट की कुर्ती हो। चोली कट की कुर्ती में अक्सर देखा जाता है कि टमी नहीं दिखाई देता है या फिर आपने खुद नोटिस किया होगा कि कुछ कपड़ों में आपका टमी दिखता है, कुछ कपड़ों में टमी नहीं दिखता है। सो उसमें मेन पॉइंट नोटिस करने वाली है कि उस जो कपड़े में आपको टमी नहीं दिख रहा है उसका फैब्रिक कैसा है, उसकी कटिंग कैसे की गई है। सो अगर आप
के पास इस तरह का कपड़ा है जिसमें आपको टमी नहीं दिखता है, सो आप कोशिश करो आप उसी तरह के कपड़े अपने लिए कस्टमाइज करवाओ या फिर उस तरह के कपड़े आप मार्केट से परचेज करो जिससे आपका टमी नहीं दिखाई देगा। तो ये आपका जो कुर्ती है ये आपकी बॉडी शेप को कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, सो आप चोली कट की कुर्ती को पे भी जा सकते हैं और अपने लिए चोली कट की कुर्ती भी परचेज कर सकते हैं। जैसे कि मेरे पास ये एरिया है, इसका अपर एरिया जो होता है वो नैरो होता है और वो जो नीचे का एरिया होता है वो काफ़ी ज़्यादा ब्रॉड होता है जिससे आपका टमी कम दिखाई देता है। और आप इस तरह की कुर्ती जब आप लेंगे सो ये जो वेस्ट एरिया है वो एकदम फिटेड रहती है और नीचे हल्का सा वो ब्रॉड एरिया आ जाता है, सो इससे आपका टमी कम दिखाई देता है। सूट के लिए 5वां टिप्स हमारा ये है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अनारकली ड्रेसेज या फिर अनारकली सूट पहनिए। अक्सर देखते हैं कि वो जो प्रेग्नेंट वुमेन होती है वो अपने लिए अनारकली सूट प्रेफर करती है बिकॉज उसकी जो कलियाँ होती हैं वो टमी एरिया को छुपा देती हैं। सो जब उनके लिए वो वर्क कर सकता है तो जिनका टमी है उसके लिए क्यों नहीं। सो आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने लिए अनारकली ड्रेसेज या फिर अनारकली सूट अपने लिए परचेज करें या फिर कस्टमाइज़ करवाएं और ये आपके टमी को छुपाने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल करेगा। सो फ्रेंड नेक्स्ट जो इंडियन वियर है वो साड़ी, मोस्टली वो जो लेडीज़ होती हैं वो साड़ी पहनना पसंद करती हैं बट टमी के कारण वो काफ़ी ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील करती हैं बिकॉज जब भी हम साड़ी पहनते हैं और टमी एरिया होता है तो मेन वो सेंटर पे हाईलाइट होता है और काफ़ी ज़्यादा ख़राब लगता है। सो उसके लिए मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कुछ अच्छे टिप्स जिससे आपको टमी नहीं दिखाई देगा। तो साड़ी पहनने वालों के लिए फर्स्ट टिप्स ये है कि जब भी आप अपना पेटीकोट बांधते हैं ना तो उसको थोड़ा सा ऊपर से बांधिए, यानी कि वो जो आपका नेबल है उसको पे बांधिए या फिर उससे हल्का सा ऊपर बांधिए, नीचे से मत बांधिए। आप खुद देखेंगे उसके बाद अगर जब भी आप साड़ी पहनेंगे तो आपका टमी थोड़ा सा कम ही दिखाई देगा। जब भी आप पेटीकोट बांधे सो उसको थोड़ा सा ऊपर साइड से बांधे। और इसके साथ मैं एक और टिप दूंगी कि जब भी आप साड़ी पहनते हैं सो कोशिश करिए कि ओपन पल्लू में साड़ी पहनिए। बट साड़ी पहनने वालों के लिए ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर आप साड़ी ओपन पल्लू में पहनते हैं तो उसका फैब्रिक थोड़ा सा ध्यान से चूज़ करें, यानी कुछ ऐसे फैब्रिक जैसे कि कॉटन का हो गया, जॉर्जेट हो गया, शिफॉन हो गया, इस तरह के जो फैब्रिक होते हैं उसको ओपन पल्लू में पहने। और वो जो हैवी साड़ियाँ होती हैं यानी कि जो बॉर्डर वाली साड़ियाँ होती हैं जैसे कि सिल्क पे हो गया और वाला कॉटन हो गया, हैवी वर्क कॉटन हो गया, उसको आप प्लेटेड करके ही पहनिए जिससे आपका लुक ज़्यादा अच्छा आता है। वो आपके फिगर को ज़्यादा अच्छे से इन्हेंस करती हैं। और मोस्टली अगर आपके पास बॉर्डर वाली साड़ी है तो उसको आप प्लेटेड करके ही पहनिए, सो उससे आपका टमी है वो कम दिखाई देगा और आपकी जो बॉडी शेप है वो काफ़ी अच्छे से इन्हेंस होगी और आपका टमी आप काफ़ी अच्छे से छुपा पाओगे। तो सेकंड, साड़ी पहनने वालों के लिए जो मेन पॉइंट होता है वो है ब्लाउज। ब्लाउज को हम कैसे कस्टमाइज करवाएं, ब्लाउज हम कैसे पहने जिससे हमारा टमी कम दिखाई दे, बिकॉज साड़ी को मेन इन्हेंस जो स्टाइल करता है वो ब्लाउज करता है हमारा। सो ब्लाउज जब भी आपको पहनना है तो शॉर्ट ब्लाउज नहीं पहनने हैं, वो ब्लाउज आपको थोड़ा सा लंबे ब्लाउज पहनने हैं, यानी जहाँ आपने पेटीकोट अपना टक इन किया है उस पे और ब्लाउज पे ओनली 2 से 3 लाइन इंच का ही गैप होना चाहिए, ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए, जिससे आपका टमी ज़्यादा बाहर ना दिखे और आप उसे काफ़ी ज़्यादा हाइड कर पाओ। बिकॉज जब शॉर्ट ब्लाउज होते हैं सो उससे वो जो बचा हुआ एरिया होता है उस पर टमी ज़्यादा हाईलाइट होता है। सो आपको ब्लाउज अपना थोड़ा सा लंबा चूज़ करना है। आजकल मार्केट पे बहुत अच्छे वैरायटी के ब्लाउज जो है चल रहे हैं, यानी कि पेप्लम काइंड ऑफ ब्लाउज चल रहा है या फिर पफ स्लीव्स वाला चल रहा है या फिर फ्लेयर स्लीव्स वाला चल रहा है एंड मैनी वैरायटी के चल रहे हैं। सो अगर आप अपने लिए ब्लाउज कस्टमाइज करवा रहे हो तो आप इस तरह के ब्लाउज परचेज करिए जिससे आपके अपने टमी एरिया को काफ़ी ज़्यादा हाइड कर पाओगे। और सेकंड टिप्स ये है कि अगर आपके पास कुछ ऐसे ब्लाउज पड़े हैं जो कि शॉर्ट हैं और वो आप कहोगे कि हम कैसे यूज करें, तो उसमें आपको देखेंगे कि जो ब्लाउज होता है वो अंदर से 1-2 इंच मुड़ा हुआ होता है। सो आप उसको ओपन कर सकते हो या फिर ओपन करवा सकते हो, उसमें एक्स्ट्रा फैब्रिक ऐड करके उसे फिर फोल्ड कर सकते हो या फिर आप उसे एक स्टाइलिश लुक दे सकते हो, अलग से कपड़ा ऐड करा सकते हो, चाहे सेम कलर का चाहे कंट्रास्ट पे, उससे एक पेप्लम टॉप क्रिएट करवा सकते हो, पेप्लम ब्लाउज क्रिएट करा सकते हो या फिर डिफरेंट टाइप का ब्लाउज क्रिएट करा सकते हो। तो ये आपके स्टाइल को इन्हेंस भी करेगा, आपको स्टाइलिश बना देगा और आपका ब्लाउज काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल हो जाएगा एंड आप फैशन के तौर पे आगे स्टाइलिश भी दिखोगे। सो ये था मेरा साड़ी वालों के लिए टिप्स।
सो थर्ड हमारा टिप्स है लहंगा वालों के लिए। अब जो लहंगा इतना ज़्यादा ट्रेंड पे चल रहा है, ऐसा नहीं है कि केवल ब्राइडल ही लहंगा पहनती है। लहंगा आजकल हर कोई, हर एज की लेडीज़ पहन रही हैं, चाहे वो छोटी सी बच्ची हो या फिर यंग एज वाली हो, काफ़ी ज़्यादा ओल्ड एज हो। आजकल लहंगा बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है और बहुत ज़्यादा स्टाइलिश भी लगता है। सो ऑफकोर्स सबको लहंगा पहनना चाहिए और सबका राइट से लहंगा पहनना। हम अपने टमी एरिया की वजह से क्यों अनकंफर्टेबल फील हो, हम लहंगा क्यों नहीं पहने, सो उसके लिए भी मेरे पास यही टिप्स हैं कि जब भी आप लहंगे का ब्लाउज कस्टमाइज कराएं तो आप इस तरह लहंगे के ब्लाउज कस्टमाइज कराएं, पेपलम टॉप पे या फिर थोड़ा जैकेट काइंड ऑफ सिलाई, इस तरह से आप अपने ब्लाउज पे चेंज ला सकते हैं। और सेम टिप्स वही साड़ी वाले ब्लाउज का है। अगर आपके पास अपने पुराने लहंगे का ब्लाउज रखा हुआ है तो उस पर आप अलग से कपड़ा ऐड करा के उसको एक स्टाइलिश लुक दे सकते हैं और आपके एक बहुत ही ब्यूटीफुल स्टाइलिश ड्रेस बन के क्रिएट हो जाएगी। सो ये आपके लिए यूज़फुल रहेगा आपके टमी को छुपाने के लिए। कुछ लोगों की प्रॉब्लम ये होती है कि हमने जो लहंगा है या स्कर्ट है वो हमने हाई वेस्ट पहनी है फिर भी हमारा टमी दिख रहा है। सो उसमें प्रॉब्लम ये है कि आपने जो स्कर्ट वो अपने लिए सिलवाई है वो तो या तो ए लाइन है, उसके साथ साथ वो जो ऊपर साइड एरिया है वो एकदम फिटेड है, आपने उसको एकदम फिटेड कर दिया है, या फिर आपने फिश कट पे स्कर्ट पहनवाई है। सो वो आपके टमी एरिया को काफ़ी ज़्यादा शो करेगी। सो जब भी आप अपने लिए स्कर्ट या फिर लहंगा बनवाते हैं तो उसके लिए आपको चूज़ करना, अगर आपका टमी एरिया है और अगर आपका बेली फैट है तो आपको अपने स्कर्ट पे ऊपर तरफ थोड़ा सा लूज रखना है, या फिर आप प्लेट्स वाला लहंगा बनवा सकते हो या फिर आप बार्बी डॉल वाला लहंगा बनवा सकते हो। इस तरह के जो लहंगे होते हैं, या फिर आप अपने लहंगे में ज़्यादा से ज़्यादा फ्लेयर ऐड करवाओ। जितने ज़्यादा फ्लेयर आप ऐड करवाओगे ना उसका टमी एरिया आपका उतना ज़्यादा हाइड होगा। और अगर आप ए लाइन पे भी जाओगे ना तो वो जो आपका वेस्ट एरिया है, वो जो बेल्ट होती है उसको आप बस फिटेड रखना, बाकी आपका नीचे का वो जो स्कर्ट है वो एकदम फ्लेयर ऐड कराना, इससे आपका टमी एरिया नहीं दिख पाएगा। बात आती है कि अगर हमारा ओल्ड लहंगा है, हमारा ब्लाउज वैसे ही हो गया है, तो उसके लिए मैंने आपको बता दें या तो आप उस पर थोड़ा सा चेंज कर सकते हो। और अगर आप अपने लहंगे पे बिल्कुल इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हो, सो जो उसकी चुनरी है, चुनरी का आप इतने डिफरेंट वे पे डाल सकते हो जिसका आपका टमी एरिया नहीं दिखाई दे। अगर आपको चुनरी डालने से रिलेटेड वीडियो देखना है कि आप चुनरी को किस तरह डाल सकते हो तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो आप वो जरूर चेक करिएगा, बिकॉज अब बहुत ही वैरायटी हो गई है चुनरी की स्टाइल की। सो जरूर आप ट्राई करिए अपने टमी एरिया को छुपाने के लिए, डिफरेंट स्टाइल से ट्राई करिए। सो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होगा। इस तरह की जो दुपट्टे ड्रैपिंग होती हैं ना, इसमें आप खुद नोटिस करोगे आप अपने टमी को कैसे अच्छे से हाइड कर पाओगे। इंडियन ड्रेसेस में आप कुछ भी पहनिए, अगर आप ये पॉइंट नोटिस करते हो तो आपको बेली फैट की बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। सो अब बात कर लेते हैं जो केवल गर्ल्स टॉप पहनते हैं या फिर जीन्स टॉप ही पहनती हैं और या फिर वेस्टर्न ड्रेसेस पहनती है। सो उनके लिए कुछ टिप्स ये हैं कि जब भी आप अपने लिए टॉप परचेज करो तो वो बैलून वाले टॉप्स परचेज करो, उसमें आपका टमी एरिया नहीं दिखाई देगा, या फिर पेपलम टॉप पहनो तो उसमें आपका टमी एरिया नहीं दिखाएगा। इस तरह के जो टॉप होते हैं ना वो आपके टमी एरिया को हाइड कर देते हैं और काफ़ी ज़्यादा स्टाइलिश भी लगते हैं। सो आपको कोशिश करना है कि आप जो क्रॉप टॉप होते हैं ना उसको अवॉइड करना है, बिकॉज क्रॉप टॉप में काफ़ी ज़्यादा टमी दिखाई देता है। सो आपको ये चीज़ बिल्कुल से अवॉइड करना है। और अब मैं आपके साथ शेयर करने वाली कुछ एसेसरीज जो आपकी वार्डरोब में होगी ना, और अगर आपका टमी है सो आपके पास ज़रूर होनी चाहिए ये एसेसरीज, और इससे आप अपने टमी को हाइड कर पाओगे। सो फर्स्ट ये है कि दुपट्टे, आजकल मार्केट में बहुत ही अच्छे वैरायटी के दुपट्टे हैं, चाहे वो बनारसी हो चाहे वो नेट हो, और अगर आप इसे अपने किसी भी ड्रेस के साथ स्टाइल करते हो ना तो एक बहुत ही स्टाइलिश लुक आता है, इससे साथ साथ आपका टमी भी छुप जाता है। सो आप किसी भी आउटफिट के साथ ये दुपट्टा स्टाइल कर सकते हो। सेकंड, आपके पास कोई श्रग हो या फिर कोई कोटी हो, सो अगर जैकेट भी होगा तो भी चलेगा। जैसा अभी मैंने सिंपली एक जैकेट डाल रखी है एक नॉर्मल से टॉप के ऊपर। सो अगर आपके पास कोई भी फिटेड कपड़ा है ना तो उसके ऊपर श्रग या फिर कोटी या फिर लॉन्ग जैकेट कुछ भी आप डाल लो, इससे आपका टमी एरिया काफ़ी ज़्यादा हाइड हो जाएगा। उसके बाद भी अगर कभी कभी आपका मन होता है कि आप अपनी बॉडी के शेप के अकॉर्डिंग स्टाइलिश ड्रेस पहने, सो उसके लिए आप अपने पास बॉडी शेपर रखिए, आप टमी टकर रखिए, ये आपके टमी एरिया को हाइड करेंगे और आप अपनी मनचाही ड्रेस भी पहन पाएंगे। ये था आज का वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और अगर आपकी कोई रिक्वेस्ट हो या फिर कोई सजेशन तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, इंस्टाग्राम में भी आप मुझे डायरेक्ट DM कर सकते हैं, आप मुझसे बात कर सकते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।